नमस्कार, मैं शिष्ट सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। आज प्रदेश टुडे की टीम मौजूद है मेटर्निटी एवं नर्सिंग होम में और हमारे साथ जुड़ गई हैं यहाँ के रिस्पेक्टेड ओनर डॉक्टर प्रवीणा अग्रवाल। मैम, आपके बारे में हमने तो बहुत सुना है। साथ ही साथ मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कॉस्मेटिक गाइनी बाय लेजर्स की भी ये ओनर है, जो एमपी में एक्चुअली यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने एक नया पहल लेकर आए हैं हम वुमेन के लिए। तो उसके बारे में बताइए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और अपनी जर्नी के बारे में बताइए। साथ ही साथ कब से आप भोपाल में अपनी सेवा दे रहे हैं दीज ट्रीटमेंट्स के द्वारा। हेलो। मैं सिंस लास्ट 36 ईयर्स हम लोग 90 में भोपाल शिफ्ट हुए थे। मेरा सारा एजुकेशन ग्वालियर से है और पीजी करने के बाद हम 90 में यहाँ स्टार्ट किया, शिफ्ट हुए थे। शुरू में मैंने फ्रीलांसिंग करी थी और 2002 से मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया बाय द नेम ऑफ जीवन ज्योति। और अभी एक हमारी बहुत तेज़ी से उभरती हुई ब्रांच है हमारी फील्ड में, विच इज़ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। तो उसमें महिलाएं जो अपनी ब्यूटिफिकेशन को लेके और इस अपने कैरियर और अपने ब्यूटिफिकेशन और कैरियर रिलेटेड उनकी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको लेके बहुत चिंतित रहती हैं। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए एक बहुत तेज़ी से उभरती हुई फील्ड है, दैट इज़ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। क्योंकि एक स्त्री के जीवन में, लड़की के जीवन में बहुत तीन इम्पॉर्टेंट फेजेस ऐसे आते हैं जिसमें कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें शारीरिक बदलाव होते हैं। तो सबसे पहले प्यूबर्टी, जिसमें कि बहुत एक्ने और एक्सेस हेयर ग्रोथ कभी कभी हो जाती है। फिर प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के बाद में तो उसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एब्डोमेन की मसल्स भी लूज़ हो जाती हैं, है ना, बर्थ कैनाल की मसल्स भी लूज़ हो जाती हैं, प्लस स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। तो अब लड़कियां आजकल क्योंकि सब वर्किंग विमेन है, वो लोग मैटरनिटी के बाद, लीव के बाद अपना वापस ऑफिस ज्वाइन करती हैं। तो उनको लगता है कि वो वापस अपने प्री प्रेगनेंसी स्टेट में फिजिक में जाएं वापस। इट इज़ अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर देम। और सबसे तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेनोपॉज। मेनोपॉज में एक जो उम्र ढलने के कारण और हार्मोनल डेफिशिएंसी के कारण जो चेंजेस आते हैं, तो वो स्किन पे भी आते हैं। और स्किन तो हर जगह है, हमारे फेस पे भी है, बॉडी पे भी है, इंटीमेट एरियाज में भी है। तो वहाँ पे इस लैक ऑफ हार्मोन के कारण लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जैसे अनटाइमली यूरिन लीकेज होना, वेजाइनल कैनाल लैक्स हो जाना। तो उसके कारण वो लोग मेनोपॉज में सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है कि वो लोग अपना वापस यंग दिखना चाहते हैं या अपनी पुरानी स्थिति को यथावत मेंटेन करना चाहते हैं, अपने लुक्स को मेंटेन करना चाहते हैं। तो उन सबको कैटर करने के लिए अब ये फील्ड है हमारी कॉस्मेटिक गानी। और मैंने इसमें भी डिप्लोमा कोर्स किया है। और इसको अचीव करने के लिए बहुत सारे लेज़र्स हमने लगाई हैं, जिससे कि नॉन इन्वेजिव तरीके से, नॉन सर्जिकल तरीके से हम ये जो लेडीज़ की जो अब नीड है उसको हम हैंडल कर सकते हैं। मैम, आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि आईवीएफ हमने सुना है, गायनेकोलॉजी टर्मिनोलॉजी जो हम बात करते हैं उसमें कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी इज़ बहुत रेयर वर्ड और बहुत कम लोगों ने सुना है। तो इसमें अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ ब्रीफ में बता सकें कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है एंड क्या प्रोसेस है इसका। देखिए, कॉस्मेटिक गायनी जैसे अभी मैंने बताया कि उसमें हम सब जो भी हार्मोनल बदलाव आते हैं प्यूबर्टी में, जैसे लेज़र हेयर आना, तो वो हेयर बहुत सारे जो कन्वेंशनल तरीके हैं कि वैक्सिंग और इस थ्रेडिंग, तो उन सब से अलग हट के हम लेज़र से हेयर रिमूव करते हैं। क्योंकि लेकिन उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये रिलेटिवली परमानेंट होता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, कोई ऐसे बर्न या कुछ नहीं होता, प्रोवाइडेड कि ये प्रॉपर मशीन है और प्रॉपर व्यक्ति उसको यूज़ करे। प्रेगनेंसी में जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं तो उनको हम हैंडल कर सकते हैं। जो थोड़ा सा पिगमेंटेशन आ जाता है फेस के ऊपर प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद भी, तो वो अब सब लेज़र से हम हटा सकते हैं। प्लस मेनोपॉज में जो स्किन में झुर्रियाँ आ जाती हैं ना, फाइन लाइंस आ जाती हैं, थोड़ी सी स्किन सैगिंग होती है और क्रो फीट है ना, थोड़ा सा डबल चिन भी हो जाती है, थोड़ा वेट गेन भी हो जाता है, क्योंकि लेडीज़ का वेट गेन यूजुअली वेस्ट पे ज़्यादा होता है।
तो उन सब चीज़ों को हम नॉन सर्जिकली लेज़र से रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी जो विधाएं हैं या ये सारी जो टेक्निक्स हैं, ये सारी कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के अंतर्गत आती हैं, जो कि अब ये बहुत तेज़ी से उभरती हुई एक हमारी ब्रांच है, जो कि मेट्रो सिटीज़ में बहुत पॉपुलर है। और अब हमारी सिटीज़ में भी, जैसे हमारी जो ग्रोइंग सिटीज़ हैं, अपकमिंग सिटीज़ हैं, विच इज़ गोइंग टू बी मेट्रो सिटीज़ इन फ्यू ईयर्स टाइम। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि किसी भी सिटी की जो ग्रेडिंग होती है वो उसमें उपलब्ध सुविधाओं के आधार पे होती है कि किस तरह के वहाँ पे वो होटल्स हैं, या किस तरह की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, किस तरह की मेडिकल इंडस्ट्री है, किस तरह की शॉपिंग इंडस्ट्री हम बोल सकते हैं। तो उन सब के ऊपर इन सिटीज़ की ग्रेडिंग होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो हम नई विधा अभी स्टार्ट करें हैं, तो उससे भी हमारे शहर की कुछ ग्रेडिंग शायद अपलिफ्ट होगी, क्योंकि ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि भोपाल में इस तरह का हमने सेंटर स्टार्ट किया है विद डिफरेंट काइंड ऑफ लेज़र्स, जो कि इन सारी जो अभी मैंने आपसे बात करी, इन सारी चीज़ों को हम लेज़र्स से ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी। और ये सारे ऑफिस प्रोसीजर्स होते हैं, इसमें एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट आते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा के इमिजिएटली 1 से 1.5 घंटे में घर वापस जा सकते हैं, और वापस अपना मतलब डायरेक्ट अपना ऑफिस भी जा सकते हैं। उसके लिए कोई बेड रेस्ट या उसकी ज़रूरत नहीं होती। सो मैम, जैसे मोस्ट ऑफ द चीज़ तो हमने कवर की कि कैसे ये इम्पॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अवेयरनेस की कमी है। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी जो है, लोग परिचित नहीं है इस शब्द से। तो उसके लिए क्या लेकर आया है, और सबसे खास बात, वुमेंस डे हमारे बीच आ चुका है, तो इस पे क्या शुभकामनाएं देंगे, और औरतों को हमारी, और साथ ही साथ इस टर्म के बारे में अगर आपको कुछ शब्दों में बताना हो तो कैसे बताएंगे? देखिए, ये शब्द, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये सारे उस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए ही है कि आप ही लोग सब इस चीज़ को बढ़ावा, या आप लोगों के ही द्वारा, मीडिया के द्वारा ही हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, है ना। एक अकेला इंसान नहीं कर सकता कुछ भी। तो इसलिए आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है मुझे, कि आपके द्वारा ये लोगों तक जाए कि अब ऐसी कुछ चीज़ें हमारे भोपाल में उपलब्ध हैं, जिससे कि वो अपना ब्यूटिफिकेशन और ये सब इम्प्रूव कर सकते हैं। और विमेंस डे पे मैं यही कहना चाहूँगी सबसे, कि देखिए, लेडीज़ या महिलाएं हमेशा अपने आप को एक सेकेंडरी रखती आई हैं। उनके लिए प्राइमरी चीज़ उनकी फैमिली, उनका वर्क, उनका प्रोफेशन वो रहता है, और ये सब चीज़ें आगे रख के वो अपने आप को कहीं पीछे कर देती हैं। बट अब मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि उनको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक छोटी सी चीज़, अगर एक एग्जांपल से हम समझें कि एक लेडी है, ये कार के एग्जांपल से समझते हैं कि एक कार है एंड द लेडी इज़ द ड्राइवर। तो अगर वो ड्राइवर हेल्दी है तो ही वो अपने पैसेंजर या अपनी फैमिली को आगे लेके जा सकता है। तो वो ड्राइवर को अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत रखना बहुत ज़रूरी है। जो एज ओल्ड हम सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वो चीज़ वाकई में जो हमारे पूर्वजों ने बोला है कि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर स्त्री हेल्दी नहीं है तो वो अपनी फैमिली को एक हेल्दी नहीं रख, खुद भी नहीं रह पाएगी। और दूसरी चीज़ कि वो बॉडी हमेशा कुछ ऐसे इंडिकेशंस देती है आपको, जो कि हम लोग इग्नोर करते हैं। वो एक निगलिंग पेन कभी है, या अब जस्ट कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ थकान लग रही है, या कुछ साइकिल में डिस्टर्बेंसेस हैं, वो हम लोग सब उसको इग्नोर करते हैं। बट टुडे, ऑन द डे ऑफ विमेंस डे, मैं बस यही एक संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर ना करें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आप अपने परिवार को हेल्दी रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे मैम के शब्द, और ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट पिंकी राठौर के साथ मैं शिष्ट सिंह, रिपोर्टिंग प्रदेश टुडे।